नमस्कार प्यारे मित्रों। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक बहस का विषय छिड़ा हुआ है। बिहार सरकार के एक मंत्री जो माननीय शिक्षा मंत्री भी हैं, उनके द्वारा रामचरितमानस जो भारतीय धर्म एवं संस्कृति का एक बहुत बड़ा ग्रंथ एवं मानव जाति के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, वो भारतीय ही नहीं पूरे दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और उसमें वर्णित एक एक पंक्ति, एक एक शब्द भौतिक जीवन और आध्यात्मिक दर्शन में बहुत बड़ा स्थान रखता है। उसमें वर्णित एक प्रसंग को उन्होंने गलत तरीके से परिभाषित किया है। मेरा मानना है कि बचपन में हम लोग एक कहानी पढ़ा करते थे कि पढ़े लिखे व्यक्ति में केवल और केवल किताबी ज्ञान होता है, बुद्धि तो परमात्मा या दिव्य ज्ञान होता है जो किसी भी व्यक्ति में हो सकता है। उदाहरण के लिए 4 युवक आपस में मित्र हुआ करता था, जिसमें 3 पढ़ा लिखा विद्वान और 1 मूर्ख था। रास्ते में एक जंगल से गुजरने के क्रम में किसी शेर का अस्थियां मिलता है और युवक आपस में बात करते हैं कि यह अस्थियों को समेट करके ये जिस प्राणी का भी अस्थि होगा उसे हम अपनी विद्वता से जीवित कर सकते हैं। ऐसा करने पर वो अस्थि का प्रारूप एक शेर का प्रारूप ले लेता है। जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा देने की बात होती है तो जो मूर्ख व्यक्ति था वो सोचा कि अगर ये जिंदा हो गया तो हम सबको खा जाएगा। उन्होंने मना किया, लेकिन विद्वान साथी अपने प्रयोग को सफलीभूत होता देख उसकी बात को मानने से मना कर देता है। तब वो मूर्ख व्यक्ति कहता है कि ठीक है भाई, अगर इसमें प्राण प्रतिष्ठा देना ही है तो हमें पेड़ पर चढ़ जाने दो, नहीं तो ये सबको खा जाएगा। लेकिन अपने सफलता के उन्माद में पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति उसकी बातों को न मान करके उसे पेड़ पर चढ़ जाने के बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठित कर देता है और शेर जिंदा हो जाता है और तीनों को मार के खा जाता है। मेरा मानना है कि वर्तमान में पढ़े लिखे विद्वान शिक्षा मंत्री की भी दशा वही है। वो अपने शिक्षा को इस स्तर तक प्रमाणिक मान चुके हैं कि लगता है कि जो वो कहते हैं वर्तमान कालखंड में वही सर्वशक्तिमान है और वही विद्वान है। तो पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा बहस करने से अच्छा है कि अपने संस्कृति, अपने विचार, अपने भारतीयता को जिंदा रखिए। जीवन अनमोल है, सभी प्राणी महत्वपूर्ण हैं। हमारे दर्शन में कहा जाता है कि प्राणी मात्र का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। इसमें किसी की व्यक्तिगत अवधारणा से ग्रसित होकर के बातें नहीं कही जाती है। इसलिए इस विषय को मेरी समझ से ऐसा ही प्रतीत होता है कि माननीय शिक्षा मंत्री हमारे पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन अभी ज्ञान की अभाव है। धन्यवाद। जय हिंद।